आपका आज वीडियो में स्वागत है। और भाई कल हम दिल्ली पहुंच गए थे। ओल्ड दिल्ली हम लोगों ने देख लिया था, लेकिन टू बी कंटिन्यूड आ गया था, इसलिए अब हम आज आपके साथ बैठकर देखने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो बताएंगे मौसम। टाइटल फिलहाल दिल्ली में ही है यार। टाइटल है दिल्ली द हार्ट ऑफ इंडिया एपिसोड 31 पाकिस्तान विजिटिंग इंडिया। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलग में व्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। दिल्ली गेट वो सामने आप लोग रहने का जगह। ये तो दिया ये तो ये तो राष्ट्रपति भवन है मैं आपको बता रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सब लोगों को जो दिल्ली से। कल आप लोगों को हमने पुराना दिल्ली दिखाया, उम्मीद करता हूँ तो पसंद आया होगा। काफ़ी मेहनत की उस व्लॉग पे। और आज क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी हिस्टोरिकल, बहुत सारी न्यू प्लेसेस हैं, हम चाहते हैं कि उसको एक के बाद एक जो है वो एक्सप्लोर करके दिखाएं। हमारे पास 1-2 दिन हैं, कोशिश करेंगे आज और अगले आने वाले व्लॉग्स में आपको जो बाकी के डिफरेंट एरियाज़ हैं वो एक्सप्लोर करके दिखाएं। आज इरादा मेरा ये कि हुमायूं की जो टॉम है उसके बारे में मैंने काफ़ी तारीफ़ें सुनी कि उसको जाके ज़रूर विज़िट करना चाहिए। बहुत हिस्टोरिकल जगह है। इंडिया गेट की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी हम जिस जगह पे हैं इसे कहते हैं जी कनॉट प्लेस। और इसके बारे में जो मैंने सुना है कि दिल्ली में जो पहले एरियाज़ जो डेवलप हुए थे, जहाँ पे लग्जरी ब्रांड्स की शॉपिंग के लिए लोग आते थे। आजकल तो दिल्ली में बहुत एरियाज़ में इसी तरह की डेवलपमेंट हो चुकी है, लेकिन ये उनमें से पहली जगहों में से एक है। तो अभी हम यहाँ पे हैं। आज संडे का दिन है, रश थोड़ा सा कम है। और यहीं पे एक ब्रेकफास्ट के लिए बड़े मशहूर हैं जी, जैन चावल वाला। उनके पास चलते हैं, नाश्ता करते हैं और आप लोगों को जो है ना एक के बाद एक आज जो है वो कुछ जगह जो एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। हम लोग जी नाश्ता करने के लिए आए हैं। यहाँ पे है जैन चावल वाला, सीपी प्लेस में, कनॉट प्लेस इसे कहते हैं। एक दिन हम पहले आए थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है और एक्चुअली में यहाँ पे इतनी कुछ स्पेस है कि बस आप खड़े हो सकते हैं, वो भी आपको ज़रा टाइम लगता है। तो हम एक फैमिली के साथ जो है ना एक टेबल जो है वो शेयर कर रहे हैं। यहाँ से ये लोग जो है वो गुड़गांव से आए। इजाज़त हमने ले ली है वीडियो बनाने की, इसलिए तो कोई इशू नहीं है। बाकी आप देखें तो ये हमारे सामने जो है ये इसका नाम लिखा होता है बादामी पूड़ी है। साथ में जो है वो आलू की सब्ज़ी है, चने की सब्ज़ी है। और उसके अलावा यहाँ पे बहुत शौक से लोग खाते हैं सुबह सुबह कचौड़ी। तो ये हमारे साथ आप लोग पंजाबी बोलते हैं? हाँ जी, हाँ पंजाबी। आप लोग भी कचौरी खाते हैं या सब खाते हैं शौक से? तो ये दिल्ली के एरिया में फेमस है कचौरी। तो लोग यहाँ पे पसंद क्या करते हैं एक्चुअली नाश्ते में जो देसी हर रोज आप यहाँ पे आए हो ना तो मूर्थल जरूर होके जाना। मूर्थल के परांठे वहाँ पे सोनीपत के पास। चले हम कल जाके वहाँ जरूर होके आना। और हमारे साथ लस्सी है, मन्नत ढाबा वगैरह है, वहाँ पे होके ज़रूर जाएंगे। और हमने साथ में पराठा भी मंगवा लिया। लगता है हमने सामान ज़्यादा मंगवा लिया, तो जितना खाया गया कोशिश करेंगे कि उसको जो है वो खाते हैं। गुड़गांव में जाओ तो साइबर सिटी जरूर होके आना। हाँ, साइबर हब वहाँ पे रात के टाइम जो देखने वाली चीज़ें हैं। गली परोठे वाली फेमस है परोठे, गली परोठे वाले वहाँ पराठे मिलते हैं। तो इधर आ जाइए फतेहपुरी, तो आपको ज्ञानी का शेक कचौरी वगैरह ले, ज्ञानी की आइसक्रीम, ये पूरे इंडिया में फेमस है। उसमें आगे फ्रेंचाइजी दिए हुए हैं। ठीक है जी, कल हम फतेहपुरी जाएंगे, वहाँ से पराठे खाएंगे। वो सामने पराठे वाले गली से भी लस्सी बहुत फेमस है। मुझे लग रहा है ये हम लोगों ने
हाँ म्यूजियम वाली मैंने एक वीडियो देखी थी। डांसिंग है ना, शायद अच्छा गार्डन है। कनौत प्लेस के बिल्कुल सेंटर में आज एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत सा पार्क, क्योंकि ये एक सर्कल टाइप सा एरिया है। 2-3 इसके जो वो रिंग्स बनते हैं, इनर रिंग, आउटर रिंग, और इस तरह जो है ना वो इसको किसी से पूछे ना तो वो आपको इस तरह बताएगा कि अगर किसी जगह आपने जाना हो। बिल्कुल सेंटर में ये पार्क है, अच्छा बहुत बना हुआ खूबसूरत पार्क है, हाँ। बहुत खूबसूरत फ्लावर्स लगे हैं। लेकिन यहाँ की जो सबसे अच्छी बात है कि अगर आपके पास 10-15-20 मिनट हो, आप बैठ के जो है वो लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरह लोग जो है वो पिक्चर्स ले रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, हाँ। वीडियोस बना रहे हैं, तो क्वाइट इंटरेस्टिंग। और यहीं से हमें मिलेगी मेट्रो जो हमें लेके जाएगी जी इंडिया गेट की तरफ। हम लोग आ गए हैं जी अभी इंडिया गेट पे, जो 1931 में बना था। और ये एक्चुअली में एक वॉर मोनूमेंट है, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी ब्रिटिश यहाँ पे थे 1914 से लेके 1921 तक। तो यहाँ से वो काफ़ी सोल्जर्स लेके गए थे यूरोप में लड़ने के लिए, जिन जिन जगहों पे वॉर चल रही थी। तो तकरीबन 84,000 सोल्जर्स की डेथ हुई थी उस वॉर में। और फिर सिमिलरली 1919 में ब्रिटिश की और अफ़गानिस्तान की जो जंग हुई थी उसमें तकरीबन 14,000 के करीब लोगों की डेथ हुई थी। तो उनकी याद में ये मोनूमेंट बनाया गया था। और अगर आप इसकी शेप देखें तो आपको शायद जो है इंडिया गेट, जो मैंने गेट वे ऑफ इंडिया जो मुंबई में मैंने दिखाया है, या फिर इसी तरह जो है वो पेरिस में भी जो है वो आर्क दी ट्रियम्फ है, तो उससे जो है वो इसकी शेप जो है वो मिलती जुलती है। ये एक बहुत बड़ा जो है वो पाथ है, जिसे पहले दौर में तो किंग्स पाथ कहते थे। अभी जो है यहाँ पे इंडिया की जो रिपब्लिक डे की परेड होती है 26 जनवरी को, वो इसी जगह पे यहाँ से ही होती है। और अभी आप यहाँ पे देखें तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है, क्योंकि आज संडे का दिन है। और इसके साथ जो है वो काफ़ी खुले खुले गार्डन्स है, बैठने की अच्छी जगह बनी हुई है। बहुत सारी फैमिलीज़ जो है ना वो ना सिर्फ ये देखने के लिए आती है, बल्कि जो है वो पिकनिक मनाने के लिए बैठ के आराम से जगह जगह पे आपको जो है ना फोटोग्राफर नज़र आ रहे होंगे लोगों की तस्वीरें वगैरह लेने के लिए जो है ना यहाँ पे। और हम भी थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, फिर आपको किसी और जगह लेके चलेंगे। हम लोग आए हैं जी एक छोटी सी ब्रेक लेने के लिए खान मार्केट में। ये आप कह सकते हैं कि यहाँ की थोड़ी सी अप स्केल मार्केट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो वो ब्रांड्स हैं और उनके जो आउटलेट्स वगैरह हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे अच्छे अच्छे से कैफ़ेज़ भी हैं। इसके बिल्कुल साथ है लोधी गार्डन, जिसकी तरफ हम एक्चुअली जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे बड़े अरसे से मैंने जो अच्छी कैपुचिनो नहीं पी थी, आज मुझे जो है यहाँ पे अच्छी कैपुचिनो भी मिल गई है। और उसके साथ हमने डेज़र्ट मंगवाया, ये लाल कलर का जो आप केक देख रहे हैं इसे कहते हैं जी रेड वेलवेट। तो लाल वेलवेट हमें जो आज खाने को मिल रही है, इसको खाते हैं, थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जो है वो आगे चलते हैं लोधी गार्डन्स की तरफ। इवन के दिल्ली की आज पॉपुलेशन 33 मिलियन प्लस है, लेकिन उसके बावजूद सिटी के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे क्वाइट प्लेसेस, जैसे कॉर्नर, जैसे खूबसूरत गार्डन्स मिलते हैं जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और उनमें से एक है जी लोधी गार्डन्स। और लोधी डेंसिटी के बारे में तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा। ये मुग़ल सल्तनत से जो पहले का दौर था, 1451 से लेकर 1526 तक यहाँ पर टाइम था इनका, जब यहाँ पे सिकंदर लोधी और उसके जो बेटे थे इब्राहिम लोधी, उन्होंने जो है वो यहाँ पे जो है ना उनका
नॉर्थ दिल्ली मतलब नॉर्थ इंडिया से लेके पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा ये वाले एरिए पे ना उनकी सल्तनत थी। और अभी आप जो पीछे देख रहे हैं ये है जी बड़ा गुंबद, ये उनके दौर की बनी हुई बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। और यहीं पे जो है वो सिकंदर लोदी का जो है वो मकबरा भी है। उसके अलावा एक तो और मकबरे भी हैं। और अगर आप इस मस्जिद में जाएँ और अभी भी आप इसका आर्किटेक्चर देखें तो आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव जो कैलीग्राफी आपको अभी भी जो है वो नज़र आएगी। लेकिन ऑफ कोर्स सदियां गुजर गई हैं तो कुछ जगहों पे जो है वो डैमेज आपको नज़र आता है, लेकिन बहुत खूबसूरत और बड़ी इम्प्रेसिव बहुत पीसफुल जगह है। और स्पेशली जब आप ओल्ड दिल्ली से आते हैं जहाँ पे इतना जो है शोर शराबा हल्ला गुल्ला चल रहा होता है, फिर यहाँ पे आके बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया जो है ना वो बिल्कुल थम सी गई है, आप सुकून से यहाँ पर। इसीलिए दिल्ली के लोगों में ये जगह जो है बड़ी फेमस है। तो फैमिलीज़ यहाँ पे आती हैं, ये सुबह के टाइम जो है लोग यहाँ पे वॉक करने के लिए अक्सर आते हैं। हम लोग जब भी हुमायूं के मकबरे पे पहुंचे हैं और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंस रखने वाली जगह है। और इसकी रीज़न ये है कि एक तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और दूसरा ये कि हुमायूं के सेकंड मुग़ल बादशाह थे, इससे पहले बाबर यहाँ पे आए। और बाबर का अगर आप मकबरा देखें तो बड़ा छोटा सा सिंपल सा जो है वो बना हुआ था, लेकिन हुमायूं के टाइम के बाद से जब ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो हुमायूं की जब डेथ हुई तो इसके बाद इनकी बेगम जो थी हमीदा बानो बेगम, उन्होंने अकबर की निगरानी में ये मकबरा बनाया। और इसको आप देखें तो ये फ़र्स्ट टाइम था कि इस तरह जो है वो गार्डन्स इसके चारों तरफ और एक इसका जो है वो बड़ा एक आप कह सकते हैं कि बड़ा जो है ना एक अजीम शान जो है वो मकबरा जो है बनाना चाहते थे। क्योंकि जब आप पहली नज़र में इसको देखते हैं ना तो इसका ये एक डिज़ाइन था कि आपको पूरी बिल्डिंग जो है वो फर्स्ट आई ऑफ साइट पे नज़र आनी चाहिए ताकि आपको उसकी जो खूबसूरती का आइडिया हो सके। तो इसके बाद शाहजहां का टाइम था तो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए जो ताजमहल बनाया, जहाँ पे शाहजहां का भी अपने जो कब्र है। इसके अलावा जहांगीर जो था उन्होंने लाहौर में बना था। तो ये सारा जो यहाँ से इसी के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड जो है वो आगे की तरफ किया। अभी आप आते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत गार्डन्स मिलते हैं क्योंकि जब ये बना था तो ईरानी और इंडियन वर्कर्स ने मिल के ये बनाया था, तो इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा जो वो पर्शियन आर्किटेक्ट इस यहाँ पे देखने को मिलता है। और स्पेशली जो गार्डन्स का जो एक स्टाइल था चार बाग, जो कि आपको और भी बहुत सारी जगहों पे आई थिंक जहांगीर के मकबरे पे भी है, इसी तरह और भी बहुत सारी जगहों पे ना आपको ये स्टाइल जो है वो मिलेगा। तो सेम यहाँ पे भी इसी तरह का है। आई एम नॉट श्योर कि हम जो है वो अंदर जाके आपको कितना रिकॉर्ड करके दिखा सकते हैं, लेकिन चलते हैं और देखते हैं, जो हम देख पाए वो आपके साथ शेयर करते हैं। अंदर से जी हुमायूं की कब्र जो है वो बहुत ही जो है वो सिंपल आप कह सकते हैं। पहले यहाँ पे जो है वो टाइल वर्क हुआ था, लेकिन क्योंकि काफ़ी पुराना टाइल वर्क था जिस वजह से वो ख़राब हो गया था, तो जब इसकी रेनोवेशन की गई तो उसको उतार के जो है ना अभी जो अंदर जो है ना वाइट वॉश आपको पूरा जो है वो नज़र आएगी। खिड़कियाँ जो वो काफ़ी खूबसूरत जो है ना वो जाली उनके ऊपर बनी है ताकि जो वो लाइट आ सके। और ये आपको इस तरह के डिज़ाइन जो है वो और भी मुग़ल एरा की जो बिल्डिंग्स हैं उनमें जो है वो नज़र आएगा। बाकी यहाँ पर ना सिर्फ हुमायूं की कब्र है बल्कि जो है वो मुग़ल ख़ानदान के तकरीबन 150 लोग जो हैं वो यहीं पे इसी जगह जो है ना उनको जो है ना वो दफनाया गया है। इसके बिल्कुल साथ ही है जी नीला गुंबद, जो कि ऑलरेडी जो वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। बहुत खूबसूरत गुंबद है, अभी भी जो है ना आपको उसके ऊपर जो वो कुछ नीला कलर जो है वो नज़र आएगा। और ये जगह जो है बिल्कुल जो है ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार के
दरगाह के बिल्कुल पास में है। और क्योंकि कहा जाता है कि आप सूफिया और औलिया के कराम के करीब जो है वो दफनाया जाना ना वो एक मुबारक होता है, तो इसीलिए जो है वो यहाँ पे बनाया गया। इसी वजह से यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा कब्रें, जिनमें से एक जो है वो ईसा खान की कब्र है, उसको भी जो है वो रेनोवेट किया गया है। तो बहुत खूबसूरत जो है वो आपको उसका जो है वो डिज़ाइन जो है, क्योंकि वो ज़रा यूनिक सा डिज़ाइन है जिस तरह उसको बनाया गया था। और साथ में जो है ना एक और छोटी सी मस्जिद है। तो यहाँ पे इस एरिए में आपको ये चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। सुबह से ढूंढना यहाँ पे जी हमारे सामने फ़रूक साहब हैं कह रहे हैं कि मैं सुबह से आपको ढूंढ रहा, मैं स्टोरीज़ वगैरह तो अपलोड करता रहता हूँ। तो बहुत शुक्रिया आपने जी, आप लोधी गार्डन का, इंडिया गेट का, चारों तरफ ढूंढ लिया मैंने आपको। वहाँ से तो हम आगे थे, यहाँ पे आखिरी हमारा स्टॉप था। इसके बाद मैं समझ दरगाह गया था, यहाँ से आप शायद निजामुद्दीन जाते जी, जी, ठीक है ना। मैं आपका प्लान समझ गया था। मैं 2020 से आपको सब्सक्राइब कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी। आपके सारे वीडियो जो जर्मनी से आप चले थे पाकिस्तान के लिए, वो सारे वीडियो, लॉकडाउन लगी हुई थी, आपकी वीडियो देख देख के हमने टाइम पास किए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। पूरी मतलब जब तक नींद नहीं आ जाती थी ना, आपकी वीडियो देखते रहा हूँ। मेरा बेटा इतना बड़ा फैन है आपका। चले आपके बेटे से मुलाकात होती है। उसने कहा कि जब भी आप मिलेंगे तो मुझे वीडियो कॉल पे आप बात ज़रूर करते हैं। चलें अभी दरगाह की तरफ चलते हैं, चलिए और मिलते हैं सबसे। आ जाएं। और कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं हाँ बस आ गया। हम लोग जी अभी फाइनली हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे पहुँचे हैं, जो कि 13वीं-14वीं सेंचुरी के बहुत बड़े सूफ़ी स्कॉलर और सेंट हैं। जिस तरह हम लोग अजमेर शरीफ में गए थे, सिमिलरली यहाँ की जो दिल्ली की ये एरिए की सबसे बड़ी होली श्राइन्स हैं उनमें से एक है। बहुत दुनिया से, पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, विज़िट करते हैं। हमने अभी जो है वो बाज़ार में खड़े, काफ़ी ज़्यादा रश है। श्राइन में जो है वो उससे ज़्यादा रश है, और श्राइन में रिस्ट्रिक्शंस भी, मतलब ये नहीं कि आप जो है खुलेआम वीडियो वगैरह बना सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कुछ 1-2 क्लिप्स जो है ना उनसे इजाज़त लेके, ताकि मैं आप लोगों को होली श्राइन जो वो थोड़ी सी दिखा सकूं। तो अभी हम देखते हैं बाज़ार में से अगर कोई हमें इंटरेस्टिंग सी चीज़ नज़र आती है तो वो आप लोगों के लिए जो वो कैप्चर करके शेयर करेंगे। हम लोग जी दिल्ली के मशहूर चांदनी चौक में, जो दिल्ली का सबसे पुराने बाज़ार और सबसे जो बिज़ीएस्ट मार्केट है, जिसको 17वीं सेंचुरी में जो है वो शाहजहाँ ने बनवाया था, और उसी दौर से ये जो है वो चलता आ रहा है। और आज भी आप जब मार्केट में आते हैं तो वन ऑफ दी बिज़ीएस्ट बाज़ार जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके बारे में बताता चलूँ कि इसको उसकी बेटी ने, शाहजहाँ की बेटी ने डिज़ाइन किया था। तब यहाँ पर जो होती थी कैनाल्स होती थी, और जब मून लाइट उन कैनाल्स में पड़ती थी तो उनकी जो है ना वो रोशनी से, वो इसी वजह से जो है ना इसे चांदनी चौक कहा जाता था। लेकिन आज वो कैनाल्स नहीं है। पहले कुछ अरसे तक यहाँ पे जो है ना वो गाड़ियाँ वगैरह भी गुजरती थी, लेकिन कुछ टाइम पहले इंडियन गवर्नमेंट ने गाड़ियाँ यहाँ पे बंद कर दी हैं। और अब जो है वो मोस्टली ये जो साइकिल चला के जो है बगैर वो मतलब उसके इंजन वाली जो है वो यहाँ पे चला सकते हैं। वॉक के लिए बड़ा अच्छा एरिया है। और यहाँ पे भी हमारे से पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे गुरुद्वारा सिसगंज साहब, जो कि 17वीं सेंचुरी का गुरुद्वारा है। और इसके बारे में बताता चलूँ कि सिखिज़म के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनको यहाँ पे औरंगज़ेब असैसिनेट किया था। और सिमिलरली यहाँ पे एक और स्क्वायर है जहाँ पे 2 भाई थे, भाई मती दास और भाई सती दास, तो उनको भी औरंगज़ेब ने यहाँ पे जो है ना असैसिनेट किया था। तो उसकी अभी भी जो है ना आपको जो है ना उनकी याद में एक तो ये गुरुद्वारा है गुरु तेग बहादुर की याद में, और दूसरा जो है ना 2 भाइयों की याद में ना उन्होंने एक स्क्वायर पे जो है ना एक छोटा सा बनाया हुआ, जहाँ पे लोग जो है ना आके अपना जो रिस्पेक्ट है वो यहाँ पे पे करते हैं।
हाँ ऊपर लिखा है। कितनी ज़्यादा आपको एक्टिविटीज नजर आ रही हैं। चार है नहीं है ये रखो। ये क्या है? कितने होंगे 100? दिल्ली में ये आपको बहुत जगहों पे ना लेमन सोडा यहाँ का बड़ा फेमस है। तो अभी चांदनी चौक पे एक विद प्रकाश के नाम से दुकान है जहाँ से हमने अभी जो वो अपने लिए लेमन सोडा लिया है क्योंकि फेमस है। तो एक बार ट्राई तो एटलीस्ट आपको ज़रूर करना चाहिए। वैसे मैंने इंडिया में 2-3 बार लेमन सोडा पहले ट्राई किया, काफ़ी अच्छा मिलता है। ये तो बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ पे लेमन सोडा नहीं किया, मतलब इस तरह एक गिलास सिर्फ 25 रुपये। कैसा? ठीक है, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत सारी बोल रही है ना। पता नहीं यहाँ पे ठाट ठाट की बात की बात। यार पटना नेपाल बॉर्डर एरिया। अच्छा जी, नेपाल बॉर्डर है। तो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं? जॉब कर रहे हैं। तो आप अभी बिहार से? सब बिहार से, हम लोग एक ही जगह से, अररिया से। बिहार के बारे में मशहूर है, वहाँ के बड़े सख्त हैं। अब एक बार हम लोग बिहार आइए, हम लोग को भी मौका दीजिए, हम लोग थोड़ा बहुत ज़रूर इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएंगे। अभी तो आपको 30 दिन नहीं मिला। हाँ, चांदनी चौक की जी एक साइड पे है रेड फोर्ट और बिल्कुल एंड पे दूसरी साइड पे है मस्जिद फतेहपुरी। और ये भी 17वीं सेंचुरी की मस्जिद है। शाहजहां की वाइफ थी, उनका नाम था फतेहपुरी बेगम, क्योंकि वो फतेहपुर सीकरी से थी और उन्होंने ये मस्जिद है वो बनवाई थी, इसीलिए इस मस्जिद का नाम है जी मस्जिद फतेहपुरी। बहुत खूबसूरत, बहुत हिस्टोरिकल मस्जिद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि थोड़ा सा जो है वो अंधेरा है तो शाम के टाइम अंदर से जाके ज़रा डिटेल में जो है वो कैप्चर नहीं कर पा रहे। कोशिश करेंगे कि अगले आने वाले दिनों में थोड़ा सा हमें टाइम मिलता है तो जाके अंदर से कैप्चर करें और किसी नेक्स्ट ब्लॉग में आपको जो है ना इस मस्जिद को दिखाया जा सके। जब राजस्थान की साइड पर गए थे वहाँ पर नहीं आया था ना फतेहपुर, क्या आगरा में? वो आगरा जाके आया था। वहाँ तो मुझे हाँ हम लोग जी डिनर करने के लिए वापस जामा मस्जिद वाले एरिया में आए हैं और बहुत सारे लोगों ने मुझे इस होटल की रिकमेंडेशन भेजी थी। इसका नाम है करीम होटल और 2-3 जो है वो साथ जो है ना वो इनकी जगह बनी हुई है बैठने के लिए। हमारे साथ है संभव, ये इसी एरिया के? हाँ, मैं इसी एरिया का हूँ, चांदनी चौक। चांदनी चौक। चांदनी चौक के लोग पहली बार जो प्योर चांदनी चौक में रहता हूँ तो बड़े अच्छे से जो है ना ये मुझे मैसेज कर रहे थे। तो आज हमारी फाइनली मुलाकात हुई और हमारे सामने यहाँ का मशहूर कौरमा, मटन कौरमा कहते हैं कि इस एरिया में मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट है, फेमस। देखते हैं कि यहाँ का जो बेस्ट और फेमस जो कौरमा है वो कैसा है। और दिल्ली के खाने अभी तक तो अच्छे ही रहे हैं। रोजे के टाइम से मैं देखता आ रहा था स्टोरी में। मैं रोजे के बाद निकलना था लेकिन मैंने कहा चले जाऊंगा, फिर वहाँ बाद में स्टोरी आई कि तुमने रोजा में खोला। मैंने अभी देखी तुम्हारी स्टोरी यहाँ से जाते हुए। लेकिन मुलाकात होगी। हाँ यार, मेरे को यकीन नहीं हो रहा। मेरा नाम आदिल खान है और मेरे को यकीन नहीं हो रहा भाई, बहुत बढ़िया यार। मैं देखता हूँ आपके, आपसे मैंने वो सफर की दुआ याद हुई है आपके मुझे भी तक नहीं हुई। और खरीद से हाँ चले अभी आप ब्लॉग में भी आए, ब्लॉग कब आएगा आपका? वो थोड़े टाइम के बाद आएगा। हाँ वो तो आएगा जब फोटो खींच लेना। वो तो आपका आएगा ही, काफी टाइम देर से ब्लॉग चल रहा है। अब बाहर आता है, मैं तो अभी देखता हूँ अंदर से बाहर आके, मैंने कहा मिले ही नहीं है, अब मिले जाके। भाई सबसे पहले तो मैं कनॉट पैलेस की बात करना चाहूँगा। मुझे जो है ना वाकई वो जगह बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि भाई उसका जो एक जो है ना स्टाइल वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और वो ना रात के टाइम भी बहुत खूबसूरत लगती है। बिल्कुल। और मुझे तो वैसे जो दिल्ली आज हम लोगों ने देखा है बहुत ही, मैं तो कहूँगी ये खूबसूरत Different। एक डिफरेंट। हाँ, क्योंकि ज़्यादा जो हम लोगों ने ब्लॉग्स देखे ना वो हम लोगों ने ज़्यादा ओल्ड सिटी के देखे हैं।
जो हम कहेंगे कि ये वाली साइड है दिल्ली की, क्योंकि मैं आई डोंट नो न्यू दिल्ली तो नहीं होगा ये, हाँ। लेकिन ये वाली साइड भी बहुत खूबसूरत है। स्पेशली मुझे गार्डन्स बहुत अच्छे लगे हैं। और फिर उसके अलावा अगर हम लोग बात करें हिस्टोरिकल प्लेसेस की, तो वाकई में दिल्ली में बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस आपको देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि शायद आपके पास टाइम कम हो लेकिन जगह ज़्यादा होंगी। अभी क्या नाम लेते हैं, एक और जगह पुराना किला, वहाँ पर जो है ये नहीं गए, तो वो हो सकता है वो आगे जाएं, मे भी next हो vlog सकता है में अगले या ब्लॉग में जाएं, तो वो तो अगला ब्लॉग देखेंगे पता चलेगा। लेकिन बाकी इसमें कोई शक नहीं भाई, दिल्ली में जो है ना बहुत सारी प्लेसेस हैं जो आप घूम सकते हैं, आप देख सकते हैं। अभी जैसे हमने आज देखा लोधी गार्डन्स हमने देखे, फिर उसके बाद जहांगीर का, ईसा खान का जो है टॉम्ब वो देखा, फिर उसके बाद जो है कर्तव्य पथ और बाकी जो चीज़ें वो सारी देखी। तो काफ़ी कुछ है यार दिल्ली में देखने को। हाँ, देखने को तो काफी। वैसे एक चीज समझ नहीं आ रही थी कि जो उस टाइम के लोगों ने अपनी मतलब कब्रें जो मतलब उसके लिए मकबरे बनवाए होंगे कि मतलब हमें यहाँ पर दफन कर देना, उन्होंने क्या सोचा होगा उस टाइम पर। मुझे कभी, क्योंकि यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी आपको मकबरे नजर आते हैं जो मुगल रूलर्स हैं उनके, है ना? इतने ज्यादा नहीं है। अगर एक आप आधा तो सिर्फ होगा एक ये जहांगीर का हाँ, मकबरा आपको जहांगीर का। नजर आता है, उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर में आपको कोई नजर आता हो। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि और भी शायद हो। क्योंकि ज्यादा मेजोरिटी अगर आप देखें तो आपको इंडिया में ही जो है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, और बाबर का मकबरा आपको काबुल में जो है वो मिलता है। फिर उसके बाद अकबर का मकबरा आपको फतेहपुर सिकरी में मिलता है देखने को। फिर उसके बाद शाहजहां का ताजमहल में। मकबरे बनवाने का मतलब क्या एक उनकी सोच होती होगी कि वो क्यों मकबरा बनवाना चाहते होंगे, लाइक वो उनको क्या लगता होगा कि हम हमेशा अमर रहेंगे इस तरीके से कि लोग हमें देखने आएंगे, याद रखेंगे हमारे मरने के बाद। हो सकता है ना, लाइक इसी वजह से वो पता इतना नहीं। पैसा खर्च अगर करवाते अगर होंगे। आज के टाइम की बात करें तो लोग तो या तो सेल्फियां लेने, एंटरटेनमेंट के लिए या रील्स बनाने, तो इन बोलना नहीं चाहिए, बट मैं ये बात सोच रही थी कि जैसे ही मतलब लोग इतना ज़्यादा तो अब अंदर खैर जो कब्र में इंसान वो तो ख़त्म हो गया। वैसे मेरे जहन में चीज़ आ रही थी कि सोच रहा होगा तुम सारे घूम फिर रहे हो, मैं यहाँ पर अकेला मैं यहाँ पे अकेला कहता कि कितने लोग, खैर वो एक अलग चीज़ है। हाँ। लेकिन क्या नाम लेते हैं, मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखी है कि जो है ना आपको जो कब्र नजर आती है, बेसिकली जो ऊपर कब्र नजर आती है उसके बहुत वो नीचे ओरिजिनल होता है, नहीं होती है। ओरिजिनल कब्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जो है होती है। वो आपके लिए बेसमेंट में होती है। क्योंकि मैंने यहाँ पे लाहौर पे जो क्वीन नूर जहाँ है, ठीक है, उसका मैंने मकबरा देखा हुआ, जहांगीर के मकबरे के बिल्कुल सामने है। तो उसके ऊपर तो कब्र एक है ही है, लेकिन ओरिजिनल कब्र जो है वो बेसमेंट में है। नहीं, वैसे कब्र जो होती है ना वो वाकई में बहुत गहरी होती है। मुझे भी पहले लगा करता था कि कब्र ऐसे बस ऊपर मतलब इंसान को डाला और ऊपर मिट्टी डाल दिए, लेकिन ये कि फिर मुझे आइडिया हुआ बाद में चीज़ें देखी कि पता चला कि नहीं भाई, कब्र को काफ़ी ज़्यादा गहरा खोदा जाता है, फिर उसके बीच में आप मुर्दे को डालते हो, फिर उसके ऊपर आई थिंक कुछ ऐसे मतलब स्लैब भी डालते हैं ना सीमेंट की, हाँ, कुछ है ना, फिर हाँ। उसके ऊपर मिट्टी डाली। लेकिन एक चीज़ जो है, जो पुराना आर्किटेक्चर आप कह लें कि आज से यानी कि जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है उससे पहले की बात की जाए, बेशक वो डिफरेंट टाइप के आप मंदिर देख लें, मस्जिद देख लें, चर्च देख लें, गुरुद्वारे देख लें, आपको जो है ना उनमें एक महारत जो है वो ज़रूर नज़र आती है। बिल्कुल उस टाइम के लोगों की, उनकी जो एक कारीगरी थी और क्या नाम लेते, वो कितना नीट वर्क करते थे, ये आपको जो है ना उन चीज़ों में जो है आपको नज़र आती है। क्योंकि अगर लाहौर में अगर जैसे बात करें, जैसे लाहौर में 2 चर्च जो हैं हमने वैसे अंदर से तो नहीं देखे, लेकिन बाहर से गुजरते हुए देखे हैं, कितने बड़े बड़े उनके डोम्स हैं और वो कितने खूबसूरत जो है वो देखने में जो है वो लगते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको पुराने लोगों के अंदर उनकी एक कारीगरी में नज़र आती थी। ये इसमें इस चीज़ से इनकार नहीं है कि जितने भी आप हिस्टोरिकल प्लेसेस देखते हो ना, उनमें आपकी खूबसूरती, एक कारीगरी और उस टाइम की जो आपको जो आर्ट था वो सारा उसमें आपको मतलब एक झलक नजर आती है। बाकी भाई आगे बढ़ते हैं और खानों वाली साइड पर थोड़ा आते हैं। जैन चावल, मुझे लगा शायद, अच्छा पता है क्या, मुझे लगा कि वहां से शायद चावल मिलते हैं। मैंने सोचा पहले थोड़ा सा देख लूं, फिर बाद में अगर चावल है तो बोलूँगा। पता है ना कि ऐसे मुझे पहले आइडिया नहीं था, लेकिन बाद में ये मेरे अभी ज़हन फिर आ गया कि जैसे हम लोग देखते हैं कि इंडिया में ऐसी कास्ट होती है जैसे फर्नीचर वाला, फिर हम लोग मतलब वो देखते हैं ना, मतलब ऐसे बहुत सारे अभी वाला। हाँ, तो वो हमारे यहाँ पर तो नहीं मुझे कभी सुनने को मिली, तो मुझे लगा कि शायद वो ना चावल वाला मतलब दुकान है, लेकिन वहाँ पर भी जिस तरीके से भटूरे छोले मिल रहे थे, तो वो भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मज़े के होंगे, क्योंकि जिस तरह से लोग भाई वहाँ पर आते हैं। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा
हैरानगी की बात ये है कि तुम देखो लोग बाहर खड़े होकर इतनी छोटी छोटी जगहों पर खड़े होकर खा रहे हैं। वैसे मुझे ना ये चीज़ अच्छी लगी है कि भाई खड़े हो, यानी कि टेबल्स रखी हैं, खड़े होके खाने का जो है ना, मुझे ये इस वजह से अच्छा लगे भाई, क्योंकि मैंने मोस्टली लोग देखा खा के बैठे रहते हैं, ठीक है ना, दूसरों को जो है ना वो टेबल ही नहीं देते। तो ये भाई खा लिए, ठीक है, अब आप जाएं। हमारे तो यहाँ पर तो बहुत सारी आंटियां जो है ना वो इसी वजह से नहीं जाएंगी कि भाई खलो के खाना पिएगा। वो कहना जब हर जगह इस तरह का ट्रेंड देखने को मिलेगा ना, फिर वो खड़ी होके खा लेंगे। हाँ, ये हकीकत है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग बहुत मतलब आराम पसंद है, खाना खाने जा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं और अब हम लोग खड़े होकर भी खाएंगे। लेकिन मुझे जो है ना ये चीज जो है वो अच्छी लगी है। आपको क्विक मतलब आप खाना खेती खाओ ते जाओ। हाँ एग्जैक्टली। दूसरों की बारी आने दो, दूसरों की बारी नहीं आने दो। फिर भाई उसके बाद हम लोग बात करते हैं चांदनी चौक की। चांदनी चौक को पहले भी हम लोगों ने देखा है, जब उसे ट्रांसफॉर्म भी किया गया था। एग्जैक्टली। तो मैं कहूँगी कि जो पुराने शहर जितने भी होते हैं ना उसकी अपनी एक खूबसूरती होती है, और मुझे लगता है कि आप जब भी जाते हो ना उसका चार्म कभी भी नहीं खत्म होता और ना ही वो पुराना होता है। अभी भी जब मैं शालमी जाऊँ ना मुझे हमेशा उतना ही मजा आता है जितना मुझे पहले मजा आता था। इसमें कोई शक नहीं, जो पुराने मोहल्ले, पुरानी गलियां, खासतौर वॉल्ट सिटी में जो आपको है ना, उनमें एक अलग ही उनकी ना एक महक होती है। उनकी दीवारों की अगर आप बात करें, मोहल्लों की बात करें ना, आपको एक अलग महक जो है ना मॉडर्न शहर से आपको देखने को मिलती है। और वो समटाइम्स उन महकों में ना कुछ ऐसी महकें भी शामिल हो जाती हैं जो आपने कहीं भी बचपन में जो है ना सूंघी हो, तो वो आप जो है नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। नहीं, मजाक नहीं मैं कह रहा, सीरियसली। इसने बोला एक्चुअली यहाँ पे महक लड़की का नाम भी होता, मुझे इसलिए हंसी आ गई। मुझे पहले लग रहा था कि क्या नाम है, इन्होंने ना महक को पकड़ लेना है। तो खुद ही कह रहे हो इतनी महकें होती हैं, तो मैंने कहा स्मेल्स होती है, स्मेल्स, फ्रेग्रेंस होती है। हाँ फ्रेग्रेंस नहीं, फ्रेग्रेंस नहीं होती, स्मेल होती है। यानी कि समटाइम्स होता है ना कुछ इस तरह की स्मेल्स होती हैं जो आपने कहीं बचपन में जो है वो ओके फाइन। मैं यहाँ पे आहो मुझे स्मेल से कसम से बहुत हंसी आ रही है। अच्छा भाई सोडा वाली जो शॉप थी, मैंने बावड़े इतनी छोटी, ऐसी छोटी छोटी शॉप्स ना हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं, शादमी में होती हैं, आपको अंदरून शहर में नज़र आती हैं। और लेकिन एक जो वहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई कि देखो वहाँ पर भी आपको यूपीआई नज़र आ रहा था। हाँ। आप स्कैन करो और 25 रुपीज़ ऐसे ही ट्रांसफ़र करो। सही बात है। कि मैं वैसे सोडा अभी तक ट्राई नहीं किया, बट मैंने सोडा ट्राई कर यहाँ पे सोडा पता नहीं, शायद मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता, वो पीने के बाद ना मुंह का टेस्ट है कुछ अलग सा लसा हो जाता है। यहाँ पे जो सोडा मिलता है, सर्च करूंगी तो हाँ कहीं पे अच्छा सोडा मिलता हो तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो ये ठा ठा की आवाज़ के साथ मिलता है ना, वो इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं मुझे लगता। बात ये है कि मैंने वाइन वाली शॉप को देखा नहीं था ऊपर से कि यहाँ ऊपर लिखा था गवर्नमेंट वाइन एंड बियर शॉप, और ये देखिए इतना रश। यहाँ पर पता नहीं क्या मिल रहा है यहाँ पे। अब मुझे समझ आ गई भाई क्या रश क्यों था। अब मुझे ना पेंडेमिक वाले टाइम की भी समझ आ रही है, उस टाइम पर भी पता है एक बहुत ज्यादा पिक्चर, हाँ एक वीडियोस वगैरह वायरल हुई थी। ओके सो गाइस ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही मजे की वीडियो थी। और खाने की अगर बात करें तो जहाँ पर वो भी खाना खाने गए थे उस जगह का खाना जो है वो हम लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा मशहूर भी है। हाँ। और काफ़ी सारे हम लोगों ने व्लॉग्स भी देखे हैं बिल्कुल वहाँ के। तो आप ज़रूर बताइएगा कि भाई और क्या क्या खासियत है चांदनी चौक में, मतलब खाने शाने के लिहाज से या सिर्फ शॉपिंग के लिहाज से ही जो चांदनी चौक है वो बेस्ट है। और जिस जगह पर हमें ज़्यादा रश देखने को मिला उस जगह पर आप कितना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन। बस इसके साथ अब हमें दे इजाज़त। हमारी वीडियोस को करें लाइक, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन गुड बाय।